हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक है वर्नियर माइक्रोमीटर। अभी तक हम लोग सामान्य प्रकार के साधारण प्रकार के वर्नियर साधारण माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग वर्नियर माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक साधारण माइक्रोमीटर से हम ब्रिटिश प्रणाली में एक इंच का हजारवां भाग, कितना हजारवां भाग सूक्ष्म में माप लेते थे, तो इसका कितना हो जाएगा 0.001 इंच। और मीट्रिक प्रणाली में 1 mm का 100वां भाग तक यानी 0.01 mm। यहां तक का सूक्ष्म माप अभी तक हम लोग पढ़े थे, लेकिन आजकल प्रतिदिन तकनीकी के क्षेत्र में सूक्ष्म से सूक्ष्म माप की प्रचलन हो रही है। इसलिए अब हम लोग 1 इंच का 10,000वां भाग सूक्ष्म माप और 1 mm का 1000वां भाग तक का सूक्ष्म माप को वर्नियर माइक्रोमीटर से जानेंगे। उससे हम लोग कैसे मेजरमेंट को ले सकते हैं। तो पहले हम लोग जो लेते थे, जैसे ये फिगर दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है बैरल और ये थिम्बल। तो इसमें से बैरल में जो है 1 mm का मेन डिवीजन है, उसको ½ mm किया गया है। तो इसमें से अगर निकालते हैं तो थिम्बल का एक घर का वैल्यू, थिम्बल को 50 mm में पहले देखते हैं मीट्रिक प्रणाली में। तो मीट्रिक प्रणाली में थिम्बल को 50 बराबर भागों में बांट दिया है, यानी एक चक्कर अगर हम थिम्बल को घुमाते हैं तो वो मेरा ½ mm आगे बढ़ता है। तो उस प्रकार से इसका थिम्बल का एक घर का मान कितना होता था 0.01 mm। और वर्नियर में आप दिखाई पड़ेगा, तो वर्नियर में जो है ये जो बैरल है, जस्ट साधारण माइक्रोमीटर जो होता है उसी तरह वर्नियर माइक्रोमीटर होता है। लेकिन ये बैरल जो है, ये बैरल के ये जो डॉटम लाइन है, ये डॉटम लाइन जो है, डॉटम लाइन के ऊपर में बैरल पर ही समानांतर रेखा खींची हुई रहती है। 10 कुछ समानांतर रेखा खींची हुई रहती है। और थिम्बल के 9 भाग का मान, थिम्बल के 9 भाग और इसका वर्नियर ये है वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल जो है थिम्बल के 9 भाग को जो है वर्नियर स्केल पर 10 बराबर भागों में बांटा है। तो इसको निकालना है हमको। यानी थिम्बल के 9 भाग बराबर वर्नियर के 10 भाग। इसको अगर हम एक नियम से निकालेंगे तो इसका एक घर का वैल्यू मालूम है हमको, लेकिन वर्नियर स्केल के एक घर का मान मालूम नहीं है, उसको निकालना है। तो वर्नियर स्केल के 10 भाग बराबर थिम्बल स्केल के 9 भाग। तो थिम्बल स्केल के 9 भाग, तो थिम्बल स्केल के एक घर का मान, एक घर का वैल्यू हमको मालूम है।
यानी वर्नियर स्केल के एक घर का मान कितना हो जाएगा 9/10 इंटू एक घर का वैल्यू कितना है मेरा 0.01 0.01 ये हमको मालूम है। तो इसको अगर हम करेंगे तो 0.09/10 यही हो जाएगा। ये होगा मेरा। अब इसमें से इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए थिम्बल का एक घर का वैल्यू और वर्नियर के एक घर का वैल्यू को माइनस करेंगे। थिम्बल के एक घर, थिम्बल के एक भाग माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग। तो वर्नियर स्केल के एक भाग, थिम्बल का एक घर का मान मालूम है हमको कितना ये, यानी 1/100 माइनस 9 वर्नियर का एक घर का वैल्यू ये हो गया। वन इतना ही नहीं, ये हो गया। कहे कि इसमें से 1000वां भाग जब हुआ तो पहले देखिए ये हाफ mm है। पहले जो है 1 mm का 100वां भाग होता था। 100वां भाग कैसे हुआ, तो इसका जो 1 mm को हाफ mm जो किया गया है, जब थिम्बल को एक चक्कर पूरा घुमाते हैं, एक चक्कर कितना 50 घर, 50 घर जब घुमाते हैं वो हाफ mm आगे बढ़ता है। और ये एक मेन डिवीजन जो है इसका 1 mm का है, तो हाफ घर आगे बढ़ता है, तो 0.5 50 है, 0.5 यानी अगर एक घर बढ़ेगा तो वो 100 भाग हो जाएगा, 1 mm का 100वां भाग हो जाएगा। यहाँ 100वां भाग हुआ और वही फिर थिम्बल के 9 घर को वर्नियर स्केल पे 10 बराबर भागों में बांट दिया गया। यानी 1 mm का 100वां भाग और उसका जो है 10 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी 1000वां भाग। इस प्रकार से इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म लिया जाता है। इसी प्रकार ब्रिटिश प्रणाली में देखते हैं, ब्रिटिश प्रणाली में जो है, ब्रिटिश प्रणाली में 1 इंच का 10,000वां भाग। अब 10,000वां भाग इसलिए इसको
यानी ब्रिटिश प्रणाली में ये जो है 1 इंच का माइक्रोमीटर मिलता है। और इसके थिम्बल के बेवल एज पर जो है 1 इंच को 25 बराबर भागों में बांटा जाता है, 25 बराबर भागों में। तो 25 बराबर भागों में थिम्बल के उसको जब बांटा जाता है, और इसमें से जो है सबसे पहले ब्रिटिश प्रणाली में अगर यहां से यहां अगर 1 इंच है, तो सबसे पहले इसको 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। 10 बराबर भागों में बांटता है, और पुनः एक एक भाग को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। ये ऐसे करने पर तो 1 इंच को 1/40 भागों में बांट दिया। तो 1 इंच को जब 1/40 भागों में बांट दिया, इसके एक घर का वैल्यू कितना हो गया? इसके एक घर का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका एक घर का वैल्यू हो जाएगा 0.025 इंच। इसके एक घर का, यानी 1 इंच में पहले 10 बराबर भागों में बांटा, उसको पुनः प्रत्येक भाग को 4 बराबर भागों में बांटा, यानी 1 इंच को 40 बराबर भागों में बांट दिया। तो एक घर का वैल्यू 0.025 इंच का हो गया। तो ये ब्रिटिश प्रणाली में होता है। इसका थिम्बल पर जो है 25 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो उसको एक एक नियम से निकालने पर वो जो है साधारण माइक्रोमीटर से पहले हम लोग 0.001 इंच का लिस्ट काउंट होता था। इसका लिस्ट काउंट यानी थिम्बल के एक घर का वैल्यू कितना होता था, और थिम्बल के जो एक घर का वैल्यू होता है वही लिस्ट काउंट कहलाता है। लेकिन वर्नियर माइक्रोमीटर में अब जो है थिम्बल के एक घर और वर्नियर माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट को निकालने के लिए थिम्बल के एक घर को जो है वर्नियर के एक घर से उसको माइनस करते हैं। तो उसको निकालने के लिए एक घर का मान तो हमको मालूम है, थिम्बल के एक घर का मान हमको मालूम है, लेकिन ये वर्नियर के एक घर का वैल्यू हमको निकालना है। तो वर्नियर के एक घर का वैल्यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले वर्नियर स्केल के 10 भाग ये जो है वर्नियर स्केल के 10 भाग और बराबर थिम्बल के 9 भाग। तो वर्नियर के एक भाग का वैल्यू कितना होगा मेरा 9/10। तो थिम्बल का 9 भाग है। थिम्बल के एक भाग का मान कितना है मालूम है हमको 1/40 ये मालूम है, 1/40 मालूम है हमको। थिम्बल के 9 भाग एक घर का वैल्यू। ये मेरा एक घर का वैल्यू मालूम हो गया।
और लिस्ट काउंट के लिए थिम्बल का एक घर का वैल्यू का कितना हो जाएगा 1/1000 माइनस 9/10,000। 0.0001 इंच। इस प्रकार से हम लोग लिस्ट काउंट और इसको ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्मता में मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वर्नियर माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर में पहले साधारण माइक्रोमीटर को देखे हम लोग, उसके बाद वर्नियर माइक्रोमीटर को देखे। तो वर्नियर माइक्रोमीटर से भी सूक्ष्मता ब्रिटिश प्रणाली में 1 इंच के 10,000वां भाग और मीट्रिक प्रणाली में 1 mm के 1,000वां भाग तक के सूक्ष्म मेजरमेंट को हम ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले टॉपिक में दूसरा चीज लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।